जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। आप सभी ने कुछ मंदबुद्धि प्राणियों को ये कहते सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इसका अर्थ ये लोग बताते हैं कि ढोल गमार शूद्र और पशु व नारी सभी पीटने के लिए हैं। और ये पौए भर के दिमाग वाले खीर ज्ञानी कहते हैं कि इसमें स्त्रियों और शूद्रों का अपमान किया गया है क्योंकि उन्हें पीटा जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि ये मंदबुद्धि परजीवी प्राणी हमेशा आधा अधूरा ज्ञान लेकर लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना ही श्रेयकर है। आपने एक मुहावरा भी सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, जो कि इन पर सटीक बैठती है। इसका अर्थ है कि जिसके पास कम या आधा ज्ञान होता है वही हमेशा ज्ञानी होने का दंभ भरते हैं। और ये उसी प्रकार खतरनाक हैं जैसे नीम हकीम खतरा जान। मतलब डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ के पास ना जाकर नीम हकीम के पास जाना जान के लिए खतरा ही होता है। अब आइए बात करते हैं रामचरितमानस की इस चौपाई पर। तो ये पूरी चौपाई इस प्रकार है। प्रभु फल कीन मोए सिख दीनी, मन ज्यादा पुनि तुम्हरी कीनी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, ये प्रसंग तब आता है जब भगवान श्री राम जी समुद्र की प्रार्थना करते हैं मार्ग देने के लिए, मगर जब समुद्र मार्ग नहीं देता तो श्री राम जी अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं, जिससे डरकर भयभीत होकर समुद्र हाथ जोड़कर बाहर आता है। तब यह चौपाई आती है जिसका भावार्थ है कि प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु आप तो मर्यादा, यहाँ पर मर्यादा का अर्थ जो है वो स्वभाव है। तो यहाँ पर है कि आपको तो मर्यादा पता है ना, जो कि आपका ही किया है। अब यहाँ पर जो मर्यादा शब्द आया है स्वभाव के लिए, उसका अर्थ है कि जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे पहाड़ पशु इत्यादि, इन सभी का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव से जड़ होता है। तो इनका स्वभाव जो है वो भगवान ने ही निश्चित किया है। तो समुद्र कहता है कि ये स्वभाव तो आपको पता ही है। इसके बाद जो पंक्ति आती है उसमें एक शब्द आता है ताड़ना, जिस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो इस ताड़ना के कई अर्थ होते हैं और इन कई अर्थों में से आपको क्या अर्थ लेना है ये आप पर निर्भर करता है। आपने श्लेष अलंकार पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसकी परिभाषा क्या है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। अब बात करते हैं ताड़ना शब्द की। तो ताड़ना शब्द का अर्थ होता है खींचना, पीटना, नज़र रखना, भांपना, शिक्षित करना, निरीक्षण करना इत्यादि। अब बात करते हैं चौपाई के अर्थ की। तो चौपाई है कि प्रभु भल कीन मोहे सिख दीनी, मर ज्यादा अपनी तुम्हरी कीनी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भावार्थ, प्रभु आपने भला किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु यह मर्यादा, यह स्वभाव आपका ही दिया है। इस संसार में जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वह सभी अपने स्वभाव से जड़ हैं और यह स्वभाव भी आपका ही दिया है। जैसे कि ढोल का स्वभाव होता है बजना, वह बजेगा। अब उसकी ध्वनि जो है आपको कैसी लगती है, हो सकता है कि वह ध्वनि आपको पसंद आए, हो सकता है कि वह ध्वनि आपको पसंद ना आए। तो अच्छी धुन बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस ढोल की जो रस्सी है, जो रस्सियां हैं, उन्हें आपको खींचना पड़ेगा। उसके बाद गवार का स्वभाव जो होता है वह होता है उलट पुलट कार्य करना। अब गवार उलट पुलट कार्य ना करे, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए उसे शिक्षित किया जाना चाहिए। शूद्र का स्वभाव नित्य नई नई चीजें निर्मित करना होता है। जो भी समाज में नई नई चीजें होती हैं, नई नई चीजें बनती हैं, वह सभी शूद्र ही बनाते हैं और साथ ही शूद्र सेवा का कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि शूद्र सही से कार्य करें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें का निर्माण करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उनका निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए। उसके बाद
पशु के लिए आता है कि पशु स्वभाव से जड़ होता है, उसे समझ नहीं होती कि उसे किस दिशा में जाना है। यदि आप उसे ढीला छोड़ देंगे तो वह खेत में जोतने के बजाय खेत को उजाड़ देगा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो पशु को रस्सी में बांधकर उसे सही मार्ग पर लाने के लिए यदि वह गलत हरकत करता है तो पीटना चाहिए। उसके बाद आता है कि स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, तो स्त्री का स्वभाव चंचल होता है और वह मन की कोमल होती है। तो यहाँ पर आता है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वह किसी गलत संगत में ना जाए। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की कि क्या तुलसीदास जी स्त्री या शूद्र का अपमान कर सकते हैं। आप पूरी रामचरितमानस पढ़िए, श्री रामचंद्र जी का सबरी, निषाद राज और केवट से मिलने के प्रसंग कुछ और ही दर्शाते हैं। ये सभी तो शूद्र थे। क्या तुलसीदास जी एक चौपाई ऐसी लिखकर उपरोक्त सभी प्रसंगों की मटियामेट करेंगे? नहीं ना। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए धार्मिक व रोचक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।